हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माइसेल्फ प्रियेश पटेल। कल शाम को सेमेस्टर 4 का एक टाइम टेबल आया, रेमेडियल का। मुझे एक कॉल आया कि क्या सर सेमेस्टर 4 का टाइम टेबल आ चुका है। मुझे तब पता नहीं था क्योंकि मैं मेरे ऑफलाइन कोचिंग में होता हूँ शाम को 3 से लेकर के 9 बजे तक। फिर मैंने चेक किया, एक पीडीएफ आया था, वो रेमेडियल का था। लेकिन मुझे पता था कि जो इवन सेमेस्टर होता है उसमें रेमेडियल और रेगुलर की एग्जामिनेशन हर बार साथ में ही होती है। तो शायद ये जीटीयू की कोई गलती है कि वो रेमेडियल के आगे रेगुलर लिखना भूल गए। मैंने वीडियो भी बना दिया, 2-3 लोगों ने ऐसा भी बोला कि हर बार सर सच नहीं हो सकते। हमने मेल डाला, मेल का रिप्लाई भी आया, उसमें भी लिख के आ गया कि रेगुलर और रेमेडियल का टाइम टेबल ही है, अपडेट हो जाएगा। और रात को टाइम टेबल ही हट गया। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, हम टाइम टेबल पे चलते हैं। जीटीयू टाइम टेबल में यहाँ पे लिखता हूँ 2023। तो देखो जीटीयू टाइम टेबल 2023, यहाँ पे मैं बी में चला जाता हूँ और सेमिस्टर 4 में चला जाता हूँ। सेमिस्टर 4 है ही नहीं, माइनर, न्यू रेमिडियल, ओल्ड रेगुलर, ओल्ड रेमिडियल, ऐसा ऐसा ही सब है। मतलब रेगुलर का टाइम टेबल यहाँ से हट गया कि भाई रेगुलर का टाइम टेबल क्या है। अब ये हटाने के पीछे के बहुत सारे रीजंस थे क्यों हटाया। मैं आज आपको इस वीडियो में ये सारी बातें क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट के लिए इंस्टाग्राम हैंडल प्रियस विद्यापीठ को फॉलो करना ना भूले, क्योंकि इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट इंस्टाग्राम प्रियस विद्यापीठ पे आने वाला है। ये खास बातों का ध्यान रखें। और साथ में 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्राइस हमने ओनली 350 रुपीज कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक अवेलेबल है, आप जा करके कोर्स बाय कर सकते हो। अब सबसे पहली बात देखो, ये मेल आया था, वो मेल में अभी बता देखो, अभी टाइम टेबल चेंज होता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए तो ये बात सच है कि डियर स्टूडेंट, द सेट टाइम टेबल इज फॉर रेगुलर रेमिडियल बोथ। जो गिवन टाइम टेबल है वो रेगुलर एंड रेमिडियल दोनों के लिए है। इट विल बी अपडेटेड सून, थोड़े ही दिन टाइम में अपडेट, मतलब थोड़े ही टाइम में वो अपडेट हो जाएगा, मतलब आगे रेगुलर लिख जाएगा। अब मैंने टाइम टेबल को थोड़ा ध्यान से देखा तो यहाँ पे आप देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड 3140,702 और नीचे सेम टू सेम ऑपरेटिंग सिस्टम 52 नंबर पे भी है, इसका भी सब्जेक्ट कोड सेम टू सेम है। एक की एग्जाम 7 जुलाई को है और दूसरे की एग्जाम 13 जुलाई को है। अब ऐसे बहुत सारे, ये तो एक कंफ्यूजन सामने आया है, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन इस टाइम टेबल के अंदर थे। अब आप लोगों को तो क्या ध्यान रखना है, आपके सब्जेक्ट कोड के मुताबिक चलना है। 3 नंबर के सब्जेक्ट कोड, आपका सब्जेक्ट कोड जो है 3 नंबर से शुरू होता है, तो आपको तो आपका सब्जेक्ट कोड पकड़ के ही चलना है जो 3 नंबर से शुरू होता है वो। तो 3 नंबर से सब्जेक्ट कोड जो शुरू होता है वो आपका सब्जेक्ट कोड। लेकिन ऐसी ऐसी गलतियां थोड़ी अंदर है, मैंने देखी। मेरे पास पूरा टाइम टेबल भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, नहीं है। ये रहा अपना पूरा टाइम टेबल, ये रहा पूरा टाइम टेबल मेरे पास है, जिसमें शुरुआत का पहला दिन जो है वो 7 जुलाई है। 7 जुलाई से एग्जामिनेशन आपकी शुरू हो रही है। ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप, यहाँ पे भी बी सेम फॉर रेमिडियल ही लिखा हुआ था, रेगुलर नहीं लिखा था, है ना, रेमिडियल ही लिखा हुआ था। ये खास, ये पूरा टाइम टेबल मेरे पास है, मैंने इसमें भी देखा ये गलती है। तो एक्चुअल में ऐसी गलती जीटीयू से नहीं होनी चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। इतनी बड़ी अगर यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हो कि हमारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में नंबर पे आती है, तो आपकी यूनिवर्सिटी से ऐसी गलती तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर गलती होती है तो स्टूडेंट जब मेल करे तब आप बताओ, उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हो चुकी है, ये आपको सुधार देना चाहिए। हम समझते हैं कि भाई गलती इंसानों से ही होती है ना, गलती इंसानों से ही होती है, तो गलती हुई है, लेकिन टाइम टेबल के अंदर तो गलती नहीं होनी चाहिए। रेगुलर रेमिडियल चलो ठीक है, गलती हो गई, लेकिन टाइम टेबल बनाने के टाइम आपने जो ये एक सब्जेक्ट 2-2 बार रखे हैं, ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसी गलती आपकी यूनिवर्सिटी से बहुत हो रही है, जैसे कि रीअसेसमेंट का रिजल्ट नहीं आता है, फॉर्म आ जाता है। अब ये एक्चुअल में किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई क्या खेल चल रहा है ना। अभी कॉलेज में वाइवा खत्म हुए स्टूडेंट के, एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, 6 तारीख तक एग्जाम फॉर्म भरने का है विदाउट पेनल्टी, और 7 को एग्जाम आपने दे दी। विथ पेनल्टी वाला एग्जाम फॉर्म इस बार आया ही नहीं, तो किसी को पता नहीं चल रहा है कि सिस्टम क्या चल रही है। इसी की वजह से ही बहुत सारी कॉलेज जीटीयू में से हट रही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रही है। क्लियर, ये इसके पीछे का रीजन यही है। लेकिन ये सारी सिस्टम में चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टाइम होता है 4-5 घंटे का, जो शाम का टाइम था, मुझे इतने कॉल आए, इतने मैसेजेस आए, मैं ऑफलाइन में था, मैंने किसी का कॉल नहीं उठाया, मेरा असिस्टेंट भी कल नहीं था, तो भी मैंने 2 वीडियो डाले आपको बताने के लिए। लेकिन स्टूडेंट उस टाइम में टेंशन में रहते हैं, वो टेंशन स्टूडेंट ही जानते हैं। तो हम सभी स्टूडेंट और सभी टीचर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब कभी भी आप कोई टाइम टेबल अपलोड करो तो उसको पूरा वेरीफाई करो, और टाइम टेबल अपलोड करने में थोड़ा ध्यान रखो ताकि स्टूडेंट कंफ्यूजन में ना आए।
वरना स्टूडेंट कंफ्यूजन में आएगा तो 1-2 दिन वो कंफ्यूजन में ही रहेगा, उसके वापस ज्यादा दिन पेपर की पढ़ाई में नहीं मिलेंगे। और जो भी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब सब कुछ छोड़ के 7 तारीख को एग्जाम है ऐसा मान के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसका लाइव सेशन लेके मैं 1 या 2 दिन में ही आ रहा हूँ। बहुत कम दिन बचे हैं, आज 29 तो हो गई है, 30 और 6-7 दिन आपके पास बचे हैं। 7 दिन में आपको पढ़ाई करनी है तो ये कैसे पॉसिबल होगा ना, ओनली 7 दिन आपके पास। तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई जोरदार पढ़ाई करो। कोर्स बाय करने हैं तो एप्लीकेशन में चले जाओ, 350 बहुत नॉमिनल प्राइस होती है, आप आराम से सब कुछ कवर कर सकोगे, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये वीडियो सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। इंस्टाग्राम हैंडल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बहुत जल्दी हम रखेंगे, तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर लेना। मिलते हैं ऐसी कोई न्यू अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।